दोस्तों वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों देरी न करते हुए चलते हैं आज आपके टॉपिक पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों याद रखिए, मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको ट्रिक से नहीं पढ़ाऊंगा, जबकि आपको उंगलियों पर हटाऊंगा। इन्हीं 5 उंगलियों पर आपको पूरा मध्यकालीन भारत हटा दूंगा। दोस्तों जैसे कि मध्यकालीन भारत को हम 2 पार्ट में विभाजित करते हैं। पहला पार्ट होगा हमारा जो है दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत, और दूसरा होगा हमारा मुगल वंश। मुगल वंश। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत काल की। दोस्तों जैसे कि आपके 5 उंगलियों में पहला जो होता है अंगूठा, जो कि सारी उंगलियों का गुलाम होता है, यानी कि हमारा जो पहला वंश होगा वो होगा हमारा गुलाम वंश, गुलाम वंश। और दोस्तों ये जो हम खुजली करने के लिए अपनी पहली उंगली इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खिलजी, खुजली नहीं है कि खिलजी है, यानी कि इसका हो जाएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। और है दोस्तों तासे तीसरी एंड तासे तुगलक, यानी तासे तीसरी एंड तासे तुगलक, यानी कि जो हमारा तीसरा वंश होगा वो होगा तुगलक। और दोस्तों जो आप तीसरी उंगली के साथ आप हमेशा साथ देती है, यानी कि चौथी, यानी कि जो इसका है सैयद वंश, यानी कि चौथा आपका कौन सा वंश होगा? सैयद। और दोस्तों आपके 5 जो आपका मेन 5 बचा हुआ तो लोधी वंश आपको पता ही होगा। तो आपका 5वां कौन सा वंश होगा? वो आपका है लोधी। दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन, तो दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत काल है जो शुरू हुआ था, ये 1206 से शुरू हुआ था एंड इसकी समाप्ति कब हुई थी? 1526 हुई थी। 21 अप्रैल सर 1526 जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो इस दिल्ली सल्तनत काल का समापन हो गया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इन वंशों को तो हमने अपनी उंगली पर याद कर लिया है। अंगूठा सबका गुलाम होता है, यानी हमारा गुलाम वंश, इससे खुजली करते हैं हमारा खिलजी वंश, तासे तीसरा तासे तुगलक वंश, और तुगलक के साथ हमेशा सैयद वंश रहते, सैयद साथ देते होंगे, इसका सैयद वंश हो गया। और जो आपकी लास्ट है लोधी वंश। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके सन को कैसे याद करना है। दोस्तों इसको सन के याद करने के लिए हमें पहले 1200-600 हमें पता ही है कि 1206 से हमारा शुरू हुआ था। दोस्तों 1206 पहले लिखेंगे, फिर दोस्तों हम इसी को ही उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि 1206, इसका 6 को बनाएंगे, अगर इधर 9 हो जाएगा, इधर 0 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 1290। दोस्तों अब 1290 तक ये हमारा ये वंश चला। और दोस्तों जो आपकी खुजली थी, यानी कि आपका खिलजी वंश है, लेकिन अब जो खुजली थी वो आपकी 30 साल चली थी, यानी कि 30 वर्ष चली थी। यानी कि दोस्तों हमारा 1290 के बाद से, यानी कि 1290 से हमारा खिलजी वंश स्टार्ट होगा और ये चलेगा आपको 1320 तक आपका ये खिलजी वंश चलेगा। और दोस्तों उसके बाद अब बात करते हैं तुगलक वंश को कैसे याद करना है। दोस्तों तासे तीसरा तासे तुगलक, यानी कि यहाँ पर हम रखेंगे 1320। 1320 से दोस्तों ये चला था आपका 1320 में सीधा दोस्तों करेंगे क्या, पहले इसका 1 लिख लेंगे और इसमें 3 में जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। और इसी 4 में दोस्तों इसी 4 को हम 2 बार लिख लेंगे, यानी कि हमारा 1414। अब आपको दोस्तों ये तीनों ज्ञात हो गए, यानी कि 1206 से हमारा गुलाम वंश चला 90 तक, और हमारा खिलजी वंश जो है 1290 से 1230 तक चला। और दोस्तों उसके बाद तुगलक वंश जो 1330 से 1414 तक चला, 1414 तक चला। अब दोस्तों हम बात करते हैं सैयद वंश, यानी कि जो तुगलक के साथ रहता है सैयद वंश, यानी कि सैयद वंश यहाँ पहले हम लिख लेंगे, इसी का 1414 लिख लिया, इसी का 1414 लिख लिया। दोस्तों अब इसका आगे हम क्या करेंगे? दोस्तों हम यही वर्ड पहले इसमें लिखे रहेंगे, 1414 इसी हम लिख देंगे। उसी के बाद इस वाले जो 4 का है इसमें से 1 जोड़ के पहले लिख देंगे 5, फिर इसी 1 को बाद में लिख देंगे, यानी क्या आ जाएगा 1451। ये जो कि दोस्तों आपका सैयद वंश है, यानी कि आपका सैयद वंश कब तक चला? 1451 तक। अब दोस्तों बात करते हैं अपना सबसे अंतिम है जो वंश, वो है लोधी वंश, यानी कि लोधी वंश हम दोस्तों पहले इसी को इधर लिख लेंगे, यानी कि 1451 को इधर लिख लेंगे। और बाकी दोस्तों आपको जो पता है 21 अप्रैल सन 1926, सॉरी बाकी आपको सन 1526 तो एंडिंग पता ही ना, दिल्ली सल्तनत काल का समापन कब हुआ था। दोस्तों इसी में लिख देंगे सन 1526। जैसे दोस्तों आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल को, उसी युद्ध के बाद आपका जो ये दिल्ली सल्तनत काल है समापन हो जाता है। अब दोस्तों आपका एक क्वेश्चन बनाया जाता है कि सबसे बड़ा वंश कौन सा है।
दोस्तों आपकी 5 उंगली में सबसे बड़ी उंगली कौन सी है? तीसरी, यानी तासे तीसरी तासे तुगलक। जो आपका तुगलक वंश है वो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा समय तक कार्य करने वाला दिल्ली सल्तनत काल में वंश है। और दोस्तों इस आपके गुलाम वंश के संस्थापक कौन से हैं? वो है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन। और दोस्तों कुतुबुद्दीन और हमारे जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश के जलालुद्दीन, जो हमारा तुगलक वंश है दोस्तों, तुगलक वंश के संस्थापक हमारे गयासुद्दीन, इधर ही लिख देता हूँ। हमारे तुगलक वंश संस्थापक है वो हमारे गयासुद्दीन। और दोस्तों जो आपका सैयद वंश है, अब किसी के साथ हो आप उस पर जिद आएगी, नहीं से खिड़जियाना कहते हैं, यानी कि जो हमारा है सैयद वंश, इसके संस्थापक है खिज्र खान। खिज्र खान के आपको खिड़जिराना पड़ेगा, वहाँ पर खिड़जिराना अगर किसी के साथ में हो। अब उसके बाद जो आपका लोधी वंश यानी बहलोल लोधी, इसे कहेंगे बहलोल लोधी, इसके संस्थापक हैं बहलोल लोधी। दोस्तों आपको रटी गया होगा कि आपका जो गुलाम वंश है उसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, और जो आपका खिलजी वंश है उसके जलालुद्दीन खिलजी हैं, और जो आपका तुगलक वंश है उसके गयासुद्दीन तुगलक हैं। जो आपका सैयद वंश है, यानी कि किसी के साथ रहोगे तो आपको वो खिड़जिराएगा जरूर, आपको उसका अगर गलत काम करोगे यानी कि आपका खिजर खां, जो आपका लोधी वंश से हो बहलोल लोधी। तो आपको दोस्तों ये तो रटी गए होंगे। आप मैं फिर दोबारा एक बार बता देता हूँ कि आपका अंगूठा सबका गुलाम होता है, यानी कि हमारा गुलाम वंश आ गया। साथ में किससे खुजली करते हैं, यानी हमारा खिलजी वंश आ गया। तासे तुगलक और तासे तीसरी, यानी हमारा तुगलक वंश आ गया। तो तीसरी उंगली के साथ हमेशा साथ देने अगर इसे फोल्ड करेंगे तो ये उंगली अधिकतर फोल्ड होती है, यानी कि सैयद वंश। ये चौथी उंगली हमारा कौन सा होगा? सैयद वंश। और बाद में बच्ची हुई आपकी 5वीं उंगली आपकी लोधी वंश में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। और दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने मुगल वंश के बारे में कि मुगल वंश में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मुगल वंश की। दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है, बहु आज शाहजहां आएगा। दोस्तों बासे हो गया आपका बाबर, बासे हो गया आपका बाबर, हाथ से हो गया आपका हुमायूं, हाथ से हो गया आपका हुमायूं, और आज से हो गया आपका अकबर, आज से हो गया आपका अकबर, और जाज से हो गया आपका जहांगीर, जैसे हो गया जहांगीर, सासे शाहजहां, बाकी शाहजहां तो आपके यहाँ लिखा ही है। और दोस्तों आपका आएगा, यानी कि आज से हो गया आपका औरंगजेब, औरंगजेब जो कि दोस्तों मेन मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों, उसी वक्त दिल्ली सल्तनत काल का समापन हो गया था। तो उसके बाद जो बाबर आया था उसने यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की थी। यानी कि दोस्तों जो बाबर का कार्यकाल हम लेंगे, जो हम 1526 से लेंगे इसका कार्यकाल, और उसके बाद जो आपका दोस्तों ये इसका समापन हुआ था दोस्तों, तो 1707 को अंग्रेजों के साथ युद्ध में औरंगजेब से इसका समापन हुआ था। यानी दोस्तों आपको जो मुगल काल है वो चला था 1526 1707 तक। दोस्तों हम बाबर के युद्धों को निकालते हैं। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है? दोस्तों आपने कहावत ही सुनी होगी कि बाबर आया, पानी पिया खाना खाया, चला गया जाके घर, यानी कि चला गया घर।
और वहाँ जाके गया मर। यानी कि दोस्तों 1526 पानीपत का युद्ध, 27 खानवा का युद्ध, 28 आपका चंदेरी का युद्ध, 29 जो है घाघरा का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध, और जो 30 में तो बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की इसमें मृत्यु हो जाती है, यानी 1530 बाबर की मृत्यु, यानी कि बाबर का कार्यकाल रहा जो 1526 से 1530 तक। दोस्तों अब आते हैं इनके बेटे हुमायूं, तो इनकी बात करते हैं दोस्तों। तो हम 1530 जो हमारी ये है, तो इसको उठा के सिंपल सी बात है यहाँ पर हम रखेंगे ही 1530। दोस्तों इनका कार्यकाल जो चलता है वो दोस्तों 1556 तक होता है। उसके बाद दोस्तों आपके जो अकबर, बहुत ही ज़्यादा जाने माने राजा या शासक थे, लेकिन इनका 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का कार्यकाल था। उसके बाद जहांगीर, यानी जहांगीर यहाँ से इसको उठा के लिख लेंगे 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का कार्यकाल। अब दोस्तों हम बात करते हैं शाहजहाँ के कार्यकाल की। शाहजहाँ का कार्यकाल यहाँ पर आप 27 ना लिखना, जो शाहजहाँ का कार्यकाल शुरू हुआ था दोस्तों, शुरू हुआ था 1628 से 1658 तक, यानी 1658 तक। उसके बाद दोस्तों अब ये जो 1658 यहाँ आ चुका, जाहिर सी बात है औरंगजेब का जो कार्यकाल है वो 1658 से आप निकाल ही लेंगे कि 1707 तक चला था। तो दोस्तों इसमें से जो सबसे क्रूर या कट्टर मुसलमानी से माना जाता है वो है दोस्तों आपका औरंगजेब। इसे क्रूर शासक और सबसे कट्टर मुसलमान भी कहा जाता है। अब दोस्तों आपकी ये सिर्फ एक डेमो क्लास थी, बाकी तो डिटेल फुल वीडियो आपको बाद में आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे और बाद में इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली हर आपके लिए डिटेल फुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ताकि आप उससे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकें।